जय श्री राम मित्रों। आज की कथा में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को मुद्रिका दी। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उनका पता लगाकर आना है। सुग्रीव को हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा कर आओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम यह मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे मस्तक से लगाया और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरी कंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में वे भूख प्यास से व्यथित हो, थक कर, उत्साहहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा है, किंतु कहीं भी महारानी सीता जी का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसीलिए अब अधिक समय नष्ट न करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार करके सबसे पहले यह दल विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनक नंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त बंदर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर बुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी जी को खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव जी प्रसन्न हो जाएंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः हमें दुखी होकर महारानी सीता जी की खोज करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज पुनः आरंभ कर दी। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न ही किसी प्रकार के कंदमूल, फल आदि मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक नहीं दिखाई देता था। वहां पर सीता जी की खोज करना बहुत ही कठिन कार्य था और वहां पर वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ रहा था। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा बहुत ही अंधकारमय थी, किंतु उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए कछुए निकलते हुए दृष्टिगत हो रहे थे। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अपना अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।
इससे आगे की कथा है तपस्विनी स्वयं प्रभा, देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।